पिछले 48 घंटों से दिल्ली की रिंकू शर्मा हत्याकांड की जबरदस्त चर्चा है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि इस पूरे मामले में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है। लेकिन मंगोलपुरी की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। राम के नाम पर पूरी सियासत की जा रही है। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की आंखों देखी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको सही बात पता चलेगी। मंगोलपुरी की गलियों में आज क्या चल रहा है? मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के घर के नजदीक इस वक्त तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंचने लगे हैं और कई लोग पहले भी पहुंचे थे और अब भी कुछ लोग यहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए रिंकू शर्मा के घर की तरफ आए हैं। रिंकू शर्मा मर्डर की जांच कहां पहुंची? क्राइम ब्रांच को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स भी सीएफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और जिस जगह पर भी ब्लड स्पॉट मिले हैं, जहां पर भी सबूत मिल सकते थे, उन सभी जगहों की इस वक्त फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल्स यहाँ से फोरेंसिक की टीम ले गई है। कितनी सियासत, कितनी टेंशन। मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। जो लोकल दिल्ली की सरकार है वो इसमें भेदभाव जो कर रही है वो मन को पीड़ा देने वाला है और दिल्ली इससे बहुत परेशान है। रिंकू शर्मा हत्याकांड की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जिस जगह पर रिंकू शर्मा की हत्या हुई उस जगह पर अब फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम जो सबूत हैं उसे इकट्ठा यहां पर किया जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई सबूत हो, किसी भी तरीके का कोई ब्लड का स्पॉट हो या फिर कोई भी ऐसा हथियार यहां पर मिले, उन सभी चीजों की जांच यहां पर की जा रही है। पिछले 24 घंटे से हमारी रिपोर्टर मंगोलपुरी में मौजूद हैं। रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर इलाके में भारी तनाव है। हमारी रिपोर्टर ने एक एक एक्शन और रिएक्शन को जाना और समझा। रिंकू शर्मा हत्याकांड में इस वक्त 3 थ्योरी फ्लोट कर रही है। पहली, राम मंदिर के चंदा जुटाने और जय श्री राम के नारे लगाने से नाराज आरोपियों ने हत्या की। दूसरी थ्योरी दिल्ली पुलिस की है। एक बर्थडे पार्टी के दौरान रिंकू और आरोपियों का झगड़ा हुआ था। तीसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि होटल का बिजनेस बंद होने पर विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तीनों थ्योरीज में मामला 2 धर्मों के बीच का है, इसलिए पुलिस भी अटेंशन में है। पूरा मंगोलपुरी इलाका दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। हर एक कॉर्नर, नुक्कड़ पर फोर्स तैनात कर दी गई है। जब इस गली में, इस इलाके में एक जुलूस निकाला गया तो उसमें भी रिंकू शामिल था और जय श्री राम के नारे लगाने के चलते ही परिवार का आरोप है कि रिंकू की हत्या की गई। इसके अलावा पुलिस फोर्स यहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि इलाके में शांति बनी रहे, किसी भी तरीके की कोई भी माहौल यहां पर खराब ना हो। लगातार सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके में घूमा जा रहा है ताकि अगर किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उसे रोका जा सके। और ये जो सिक्योरिटी है ये कल से ही तैनात की गई है। आज सीआरपीएफ के जवानों के भी यहाँ पर तैनात किया गया है। रिंकू शर्मा मर्डर लोकल से ग्लोबल हो गया है। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। सियासत और टेंशन दोनों बहुत ज्यादा है। मसला गंभीर है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है, जो हर थ्योरी की जांच करेगी। हमने आपने कुछ महीने पहले ही कम्युनल हिंसा में दिल्ली को धधकते देखा है। मंगोलपुरी इलाके में हिंदू मुस्लिम की मिक्स आबादी है। मंगोलपुरी के ब्लॉक के आसपास भी कई मुसलमानों के घर हैं। आरोपियों के घर भी रिंकू के घर के 100 मीटर के दायरे में हैं। हत्या से नाराज लोग आरोपियों के घर पर अपना गुस्सा उतार चुके हैं, इसलिए चौकसी और बढ़ा दी गई है।
गली को एक तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी इसी गली के या फिर इसके नजदीक की गलियों के रहने वाले हैं। ऐसे में इलाके में माहौल खराब ना हो या परिवार पर किसी भी तरीके का और कोई हमला ना हो, परिवार को सुरक्षा दी जा सके, इसी लिहाज से पूरी गली में इस वक्त सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और गली के अंतिम छोर पर और स्टार्टिंग में एक तरीके से गली को बंद किया गया है ताकि कोई भी इस गली के अंदर ना आ पाए और ना ही परिवार को किसी भी तरीके का कोई और खतरा हो। आपको बताएं कि नसीरुद्दीन जो इनमें से एक आरोपी है, उस आरोपी का ये घर है और इस वक्त घर पर ताला लगा हुआ है। घर के सभी लोग इस वक्त फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। और जहां पर एक आरोपी नसीरुद्दीन का घर है, वहीं से कुछ ही दूरी पर रिंकू शर्मा का घर है, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर बाकी के आरोपियों के घर भी यहाँ पर आसपास है। इस पूरी कवायद का सिर्फ एक मकसद है कि मामला धार्मिक है, इसलिए जांच पक्की रखनी है और कदम फूंक फूंक कर चलना है और सबकी बात को रखना है। हमने भी इस मसले को गंभीरता से समझा और जांच के लिए आई फोरेंसिक टीम की पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखा और समझा। हमने मंगोलपुरी की गलियों के माहौल को भी देखा और रिंकू के घर वालों से भी मिले और हत्या के आरोपियों के पक्ष को भी जानने की कोशिश की। आज दोपहर 2 बजे के करीब सीएफएसएल की टीम मंगोलपुरी रिंकू के घर पर पहुंची। वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। मकसद साफ है, रिंकू के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी बचे आरोपियों की तलाश जारी है। सीएफएसएल की टीम ने आज पूरी घटना को रिक्रिएट किया और एक-एक सबूत को इकट्ठा किया। रिंकू शर्मा की हत्या की जांच के लिए जिस जगह पर रिंकू शर्मा की हत्या हुई वहां पर अभी कुछ ही देर पहले फोरेंसिक की टीम पहुंची थी। क्राइम ब्रांच को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स भी सीएफएसएल की टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे और जिस जिस जगह पर भी ब्लड स्पॉट मिले हैं, जहां जहां पर भी सबूत मिल सकते थे, उन सभी जगहों की इस वक्त फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल्स यहां से फोरेंसिक की टीम ले गई है। आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो तमाम बड़े बड़े चौक से सर्कल्स लगाए गए हैं, इनमें जो जो जगह पर ब्लड स्पॉट्स हैं वहां के सैंपल्स यहाँ से लिए गए हैं। ब्लड इसके अलावा ब्लड ग्रुप की भी जांच की जाएगी कि किसका ये ब्लड है। ये सारी जांच जो है वो यहाँ पर की जाएगी। कोई इस तरीके से यहाँ पर तमाम अलग अलग घरों के बाहर ये स्पॉट्स लगाए गए हैं और इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया कि किस घर के सामने से ये सैंपल लिया गया है, किस घर के सामने ये सर्कल लगाया गया है। दरअसल जब रिंकू पर हमला किया जा रहा था, कई लोग उसके पीछे थे। जिस तरह से फुटेज में दिख रहा है कि करीब कई लोग हाथ में लाठी डंडा लिए रिंकू के पीछे भागे थे। रिंकू खुद घर से बाहर निकलकर उनसे भिड़ रहा था। इसके अलावा परिवार के जो सदस्य हैं वो उन्हें रोक रहे थे। ये सारी तस्वीरें जो दिख रही हैं उसी के आधार पर ये पूरी जांच की जा रही है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर सर्कल लगाए गए हैं और ब्लड के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग सैंपल्स जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो सकते हैं, वो सभी सैंपल्स यहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि जो पूरा झगड़ा है, पूरी वारदात है, वो इसी जगह पर, इसी गली के अंदर हुई थी जहां पर रिंकू पर हमला हुआ। जो तमाम लोग उसके पीछे थे वो साफ उस वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन क्योंकि पूरे मामले की जांच सीएफएसएल की टीम भी करेगी, इसीलिए अब बुधवार को ये घटना हुई थी और आज यानी कि शनिवार को यहाँ पर सीएफएसएल की टीम पहुंची और यहाँ पर ये रिंकू के घर के बाहर की जगह है जहां पर भी एक सर्कल लगाया गया और वहां पर भी जो ब्लड के स्पॉट्स हैं वहां के भी सैंपल्स पूरी तरीके से लिए गए और इस तरीके से जो सैंपल्स हैं वो पूरी गली में लिए गए हैं। आगे आगे जहां पर भी रिंकू भागा, रिंकू अपनी जान बचाने के लिए जहां जहां भी आगे गया वहां पूरे सैंपल्स लिए गए हैं। इसके अलावा जो सैंपल्स लिए गए उसे बाकायदा एक डायरी में नोट किया जा रहा था और उस जगह की तस्वीरें भी ली जा रही थी। 2.5 घंटे तक सीएफएसएल की टीम ने वारदात वाली जगह से सैंपल इकट्ठा किए। एक एक पॉइंट को सर्किल किया गया और हत्यारों ने कैसे रिंकू को मौत की घाट उतारा, उसकी पूरी रिपोर्ट फैक्ट के साथ तैयार की। गोनिका अरोड़ा ने उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। इसके अलावा जहां जहां पर भी इस पूरे इलाके में सीसीटीवी है, हम आपको दिखाएं, चंद्रभान आपको ये दिखाएं कि यहाँ पर जो भी सीसीटीवी लगे हैं, इन पूरे सीसीटीवी की फुटेज जो है वो उसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा फोरेंसिक की टीम जो है वो हर एंगल से इस पूरे मामले की फोरेंसिक एंगल से जांच करेगी और हर जगह जहां जो भी इस गली से जो भी ऐसा सबूत मिल सकता है जिसकी जांच जो है जिसकी जो सबूत जो है वो जांच में मददगार साबित हो सकता है, वो सारे सबूत फोरेंसिक की टीम यहाँ से लेकर गई है और करीब 2 घंटे का वक्त फोरेंसिक की टीम यहाँ पर बिता
जाकर गई है। 2:30 बजे फोरेंसिक की टीम यहाँ पर आई थी और करीब 4:30 बजे वो टीम यहाँ से निकली है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे और सिर्फ सबूत ही नहीं इकट्ठा किए गए बल्कि साथ साथ परिवार और आसपास के लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जो कि इस पूरे मामले की जांच में मददगार साबित हो सकते हैं। और हर जगह हर स्पॉट की तस्वीरें भी फोरेंसिक की टीम ने ली है। राम के नाम पर मंगोलपुरी का माहौल गरमाया हुआ है। मोनिका जब रिपोर्ट कर रही थी उसी वक्त भी हिंदू परिषद के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ जय श्री राम के नारे के साथ भीड़ लेकर पहुंच गए। जब हमने इनसे पूछा कि पुलिस कह रही है कि राम के नाम पर हत्या नहीं हुई है, इसमें कोई धर्म का एंगल नहीं है, सवाल सुनते ही बीजेपी के नेता भड़क गए और क्या कहा जरा सुनिए। 2015-2016 से हमारे साथ है वो लड़का जो रिंकू गया है। बताओ मांगे अब आप लोगों की? हमारी क्या मांग है? हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, परिवार वालों को दोनों भाइयों को नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपए उनके सहयोग राशि अरविंद केजरीवाल घोषणा करे। तीनों मांग दिल्ली सरकार से हमारी। इस पूरे मामले को परिवार कह रहे हैं कि सांप्रदायिक एंगल वाला मामला है। क्या मामला है? सांप्रदायिक एंगल है कि जय श्री राम के नारे लगाए इसलिए हत्या, लेकिन पुलिस इस थ्योरी से इनकार कर रही है। नहीं, पुलिस ने कोई इनकार नहीं किया। बुलाओ, कौन से पुलिस वाले ने कहा? क्राइम ब्रांच की तरफ से ही। कौन से पुलिस वाले ने कहा बुला के मेरा आमना सामना कराओ? मेरे सामने वो पकड़े गए, मेरे सामने बंद हुए। कौन सा पुलिस वाला? बुलाओ, मेरी बात कराओ। आप लोग का ये कहना है कि सांप्रदायिक मामला ही है? सांप्रदायिक मामला ही है। और कौन सा पुलिस वाला इनकार कर रहा है? बुलाओ मेरे को आप। इनमें से कोई है तो बता दो, है क्या कोई? है, क्राइम ब्रांच की तरफ से ही ये बयान आया है। बयान आया तो नाम बताओ, किसने दिया बयान? जिनमें बिस्वाल है पीआरओ, उनकी तरफ। किसने नाम बताओ, उनका नाम भी होगा कुछ? जिनमें बिस्वाल है पीआरओ, उनकी तरफ। दिखाओ, कहाँ कह रहे हो, दिखाओ। इस जवाब को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मामला कितना संवेदनशील है और बात कहां तक बढ़ गई है। वीएचपी कार्यकर्ता पुलिस की थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे हैं। हमने जब इनसे पूरी घटना की टाइमलाइन को समझना चाहा तो दूसरे कार्यकर्ता ने कई हैरान करने वाली बातें बताई। वो व्यक्ति जो है राम का ही नाम ले रहा था। जब भी कलेक्शन वगैरह कर रहे थे, इधर उधर गए हुए थे कलेक्शन के लिए और बाकी अपना जुलूस निकाला, उनमें इनको रोज था। अभी पीछे दिवाली पे हमारे अपना जब राम जन्मभूमि का हुआ तय के भी क्या नाम है दीपक जलाने हैं, उसमें हमने कुछ नहीं करना। उस बीच में भी इन्होंने विरोध किया। पहले भी ऐसा ये लोग किया, लेकिन इन्होंने फिर भी इग्नोर किया कि किस तरीके से ये सब हो नहीं। तो इनको ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा अटैक कर देंगे लोग। क्या सच है, क्या झूठ, या सिर्फ अफवाह है? क्राइम ब्रांच हर एंगल पर जांच करेगी। मंगोलपुरी के के ब्लॉक में माहौल खराब है। आरोपियों के परिवार वाले घर छोड़कर फरार हैं। हत्याकांड को लेकर कई थ्योरियां चल रही हैं। हम कई आरोपियों के घर वालों से भी मिले। आरोपी इस्लाम की पत्नी सबसे पहले सामने आई, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो रिंकू ने उन्हें खून भी दिया था। वो तो अपने आपस में कब से प्लान बना रहे थे। आपका घर बिल्कुल नजदीक है, 4 कदम दूरी है। 4 कदम दूरी है। तो देखा उसमें, जैसे वीडियो में देखा गया, कितने लोग डंडे लेकर आ रहे हैं, रिंकू के घर में जाकर मार रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है। रिंकू के घर में कोई नहीं घुसा। रिंकू वाले ने सबने आके मेरे देवर को मारा। ये सब गलत है, ये सब फंसा रहा है हमको, सबको फंसा रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे सब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मेरा वही सहारा है और कोई नहीं है। अच्छा, एक बार रिंकू के परिवार में से ये भी कहा गया कि जब आप प्रेग्नेंट थी तब खून भी दिया था। कोई नहीं दिया था खून। दूसरे आरोपी नसरुद्दीन और ताजू की पत्नी और बच्चे भी हमें वहीं पर मिले। उन्होंने पति पर लगे सारे आरोपों से इनकार कर दिया। किसी का फोन आया था कि भाई जल्दी आ जाओ, तुम्हारे भांजों को सब बहुत मार रहा है। फिर ये निकलने के बाद ये गए। उसके बाद जो है जी ये निकले थे, उसके बाद वो लोग जो है सारे आ गए। फिर उसके बाद सारे आने के बाद वो लोग जो है बहुत सारे जने थे। फिर उसके बाद जो है हमारे भी शोहर निकले, हमारे पति निकले, सब निकले। उसके बाद वो लोग जो है एकदम डंडे वंडे सब निकाले। फिर हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद वो लोग चाकू निकाल के ले आया। उसके बाद चाकू रिंकू शर्मा के घर में से निकल के आया था जी, फोटो भी है हमारे पास। उनने पहले सिलेंडर निकाला आग लगाने के लिए, जब सिलेंडर में आग नहीं लगा तो उसने फिर चाकू निकाल के लाया। जैसे ही चाकू हमारे पति के गर्दन पे चलाने की कोशिश करी, हमारे लड़के ने चलाया, चाचा चाकू चल गई। उसके बाद जो हमारे शौहर को उसके जो है भाई ने, मन्नू ने, उसके पापा ने
डंडे मार दिया सर पे, सर फट गया उनका। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, विश्वास नहीं है तो इनका कॉल डिटेल निकलवा लो, फोन ट्रैक कर लो। रिंकू को किसने मारा? रिंकू की किससे झगड़ा हुआ था? बचाव में, भीड़ में, पता नहीं किसने उसको चाकू मारा, हम लोग को खुद नहीं पता। मेरे पति तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। तो ये ताजू और इस्लाम की पत्नी है, दोनों आरोपी जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, और इनका कहना है कि इस मामले को बेवजह सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन ये कह रही हैं कि इनके जो घरवाले हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, भीड़ में से ही किसी ने रिंकू को चाकू मारा। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लाल किला